साथियों, क्या आप भी 2026 में अपना खुद का डेयरी फार्म शुरू करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से कदम पीछे खींच लेते हैं? क्या आप गाय या भैंस पालन करके हर महीने पक्की कमाई करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसके माध्यम से आप पशुपालन के लिए लोन और सब्सिडी दोनों का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको आवेदन प्रक्रिया से लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पात्रता, सब्सिडी और पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाने वाले हैं। दोस्तों, सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि गांव के युवाओं और किसानों की आय बढ़े और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो। इसी उद्देश्य से डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करते हैं तो आपको पशु खरीदने के लिए बैंक से लोन मिलता है और उस पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। अलग अलग श्रेणियों के लिए सब्सिडी अलग अलग निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग को लगभग 25% तक का अनुदान मिलता है, जबकि SC, ST, OBC और महिला उद्यमियों को 40 से 50% तक की सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। यानी अगर आप 10 लाख का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पात्रता के अनुसार 4 से 5 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है और बाकी राशि आपको आसान किस्तों में चुकानी होती है। अब बात करते हैं कि आप कितना लोन ले सकते हैं। पशुओं की संख्या और प्रोजेक्ट के अनुसार बैंक लोन स्वीकृत करता है। प्रति गाय लगभग 60,000 तक और प्रति भैंस लगभग 80,000 तक की लागत को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। आप छोटा डेयरी फार्म यानी कि 4 से 5 पशुओं से शुरू कर सकते हैं या 10 से 12 पशुओं तक का यूनिट भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि शुरुआत छोटे स्तर से करना ज़्यादा सुरक्षित रहता है। अब जानते हैं पात्रता क्या है। आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सामान्यतः 60 वर्ष तक मानी जाती है। आपके पास पशुपालन के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। जमीन आपकी खुद की हो सकती है या फिर कम से कम 7 से 8 साल के लिए 10 साल के लिए लीज एग्रीमेंट पर होना चाहिए। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चले। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन के कागजात या लीज एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और पशुपालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जरूरी होते हैं। इसके अलावा बैंक आपका सिबिल स्कोर भी जांचता है। यदि आपने पहले कोई लोन लिया है और समय पर चुकाया है तो आपको लोन मिलने में आसानी होती है। आमतौर पर 650 या उससे अधिक का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे आपको बताना होता है कि कुल लागत कितनी है, बैंक से कितना लोन चाहिए, आप अपनी ओर से कितना निवेश करेंगे, पशुओं का चारा, दवा, रख रखाव पर कितना खर्च आएगा और दूध बेचकर कितनी आय होगी। मासिक और वार्षिक लाभ का अनुमान भी इसमें शामिल होता है। यदि आप खुद प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना सकते तो किसी CA या कृषि सलाहकार की मदद ले सकते हैं। जब आप सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं तो अपने क्षेत्र के किसी भी सरकारी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। बैंक अधिकारी साइट विजिट करते हैं और जगह का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के बाद फाइल आगे बढ़ाई जाती है और स्वीकृति मिलने पर लोन आपके खाते में जारी कर दिया जाता है। सब्सिडी की राशि सीधे आपके लोन खाते में समायोजित की जाती है। लोन की अवधि सामान्यतः 3 से 7 वर्ष तक होती है। आपको मासिक, तिमाही या अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिलता है। ब्याज दर भी कृषि एवं पशुपालन श्रेणी में अपेक्षाकृत कम होती है। पशु खरीदने के बाद उनका बीमा करवाना अनिवार्य होता है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित नुकसान की स्थिति में आपको आर्थिक सुरक्षा मिल सके। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, लोन की राशि केवल डेयरी व्यवसाय में ही लगानी है। समय समय पर विभागीय अधिकारी निरीक्षण करते हैं। यदि पैसा किसी और कार्य में उपयोग किया गया है तो समस्या हो सकती है। इसलिए योजना का सही लाभ उठाएं और ईमानदारी से व्यवसाय शुरू कीजिए। अगर आप सही योजना, सही प्रबंधन और मेहनत के साथ डेयरी व्यवसाय शुरू करते हैं तो हर महीने अच्छी आमदनी संभव है। दूध के साथ साथ गोबर खाद, बायोगैस और बछड़ों से भी अतिरिक्त आय होती है। धीरे धीरे आप अपने छोटे डेयरी फार्म का बड़े यूनिट में बदल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा
और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहां पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।